हाय पैसा। कन्नड़ बोलते हैं दुड्डू वेकू दुड्डू वेकू दुड्डू वेकू, कन्नड़ भाषा में बोलते हैं पैसा चाहिए पैसा चाहिए। कोई मतलब नहीं पत्नी से, पति से, भाई से, माँ पिता से, बस पैसा है। पैसा तो हाथ का मेल है, पैसा सब कुछ नहीं है। पैसा काम आ सकता है, सदुपयोग करो तो। भैया नर जीवन मिला है तो परोपकार की भावना, सेवा की भावना, ये सारी की सारी पॉजिटिव सोच है। और नेगेटिव सोच, दूसरे के गले में सोने की चेन देख करके बेचैन नहीं हुए तो धर्मात्मा नहीं कहलाए। ऐसा है नहीं। ईर्षा की भावना, किसी को उन्नति हो रही हो से उसकी उन्नति नहीं देख पाना, किसी का विकास हो रहा है, नाम हो रहा है, प्रभाव हो रहा है, तो क्यों नाम हो रहा है, क्यों प्रभाव हो रहा है। ईर्षा की भावना, द्वेष की भावना और क्रोध की भावनाएं, ये चिंताएं, ये जितने तनाव हैं, ये सारे के सारे नेगेटिव सोच का प्रभाव है। जीवन आपको मिला है तो सोच पॉजिटिव बनाइए। एक छोटी सी घटना से, महात्मा गांधी थे और वो सेवा के कार्य में, मानवीय कार्यों के प्रति बहुत जागरूकता थी। वे बाहर से आए, झोपड़ी में जाने लगे तो झोपड़ी पर कुछ लोग खड़े थे, पूरे शरीर से वह मवाद पस पड़ी थी, कुष्ठ रोग के शिकार थे, कई लोग थे। और कहा हमें क्या आश्रम में स्थान मिल सकता है। महात्मा गांधी ने सुना, सोच में पड़ गए। एक कुष्ठ व्याधि के रोग से पीड़ित व्यक्ति को कैसे आश्रम में रखें, मैं अकेला तो हूं नहीं, मेरे साथ तो बहुत लोग हैं। अंदर तो चले गए लेकिन एक द्वंद्व चलता रहा। आवाज आ रही, आप अकेले नहीं हैं और सब लोग इसको तैयार नहीं होंगे। यह बाहर से आवाज आ रही है। दूसरी ओर आवाज आ रही है, आप मानव की सेवा करने वाले हैं, कर्तव्यनिष्ठ हैं, आपका दायित्व, कर्तव्य, जिम्मेदारी है। कोई भी व्यक्ति दुखी नहीं हो, अशांत नहीं हो। जो दूसरों के दुख को देख करके द्रवित नहीं होता है, वह सम्यक दर्शन की पात्रता नहीं रख सकता है, वह स्वपर भेद विज्ञानी धर्मात्मा नहीं बन सकता है। आप कहां से बोल रहे हो? दर्श विशुद्ध भावना भाय, 16 तीर्थंकर पद पाय, परम गुरु हो जय जय नाथ, परम गुरु हो। 16 कारण भावना भाने वाले, संसार में कोई दुखी नहीं हो, पूरे संसार के प्राणियों का कल्याण हो जाए, ऐसी पवित्र भावना भाने वाले तीर्थंकर प्रकृति का बंद करते हैं। नंदीश्वर पर्व चल रहे हैं, 5 से 12 अर्घों से, आज 1008 अर्घों से आप सिद्ध परमेष्टि रहेंगे। उस नंदीश्वर जिनालय की अकृत्रिम प्रतिमाएं, नंदीश्वर पूजन में आप बोलते हैं, कोटि सस भान देते तेज छिप जात है, महावैराग्य परिणाम ठहरात है, बैन नहीं कहे लक्ष्य होत सम्यक धर्म, भौन बाबन प्रतिमान मोह सुकरम। भी अकृत्रिम जिनालय कैसे हैं? करोड़ों सूर्यों का प्रकाश भी
उन जिन बिंबों के सामने फीका पड़ जाता है। करोड़ों चंद्रमा की कांति फीकी पड़ जाती है, बैन नहीं, वे बोलते तो नहीं हैं, लेकिन धर्मात्मा की सम्यक्त की प्राप्ति में ये जिन बिंब का दर्शन बाही निमित्त है, अंतरंग निमित्त 7 प्रकृतियों का उपशम आदि है। भैया यह नर जीवन मिला है तो हम भी निश्चित पूजा भक्ति के द्वारा विकास करें, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बनाएं। महात्मा गांधी ने सोच जाके एक कोठरी खाली कराई और उन रोग से पीड़ित व्यक्तियों की परिचर्या सेवा करके और एक मिसाल मानवीय सेवा की, धर्मात्मा बनने की, एक भारतीय बनने की, अहिंसा का पुजारी बनने की, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव सेवा के द्वारा, कर्तव्य का पालन करने के द्वारा, सभी जीवों की रक्षा की भावना। तो निश्चित मीना सुंदरी ने अपने कोड़ीपति किस तरह से सेवा की वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन आज भी उसके आदर्शों को याद दिलाते हैं। मुझे आप सबसे अपेक्षा है, अगर दूसरों की सेवा नहीं कर पाओ तो घर में सासू ससुर, एक पिता तो 4 संतान का लालन पालन कर सकता है, 4 बेटे एक बुढ़े बुढ़िया को 2 रोटी नहीं खिला सकती। तुम काय के भारतीय और काय के धर्मात्मा हो। मुझे आप सबसे अपेक्षा है, घर में वृद्धों को सम्मान बहुमान दे करके सम्यक दर्शन की भूमिका तैयार कीजिए। धर्मात्मा बनने के लिए नकारात्मक सोच को, नेगेटिव सोच को पॉजिटिव बना करके सिद्ध चक्र महामंडल विधान नंदीश्वर पर्व को सफल सार्थक करके अपने जीवन को महान बनाइए। समय आपका हो गया है। इसी भावना के साथ अहिंसा विश्व धर्म की 24 घंटे का जो नियम चलता है, उस नियम के दौरान आज का नियम है किसी की निंदा नहीं करना है। यह आज का नियम है, बिल्कुल नहीं करे, बहुत अच्छी बात है। और होती है और कार्य की सिद्धि के लिए आचार्य प्रभाचंद स्वामी ने प्रमेय कमल मार्तंड में कहा, साधक कारणों का सद्भाव, बाधक कारणों का अभाव कार्य की सिद्धि में कारण बनता है। बंधुओं, मोक्ष की प्राप्ति में हमारा आत्मा तो उपादान कारण है और ये देव शास्त्र गुरु पूजा भक्ति व्रत उपवास ये निमित्त कारण बनते हैं। एक कार्य के लिए अनेक कारणों की आवश्यकता है। सहयोगी निमित्तों को हम कारण बोलते हैं। सब चीजें हैं। महिला रोटी बनाने के लिए बैठी है, आटा है, चकना है, बेलना है, सब कुछ है। और एक लाइटर की कमी हो, माचिस की तिल्ली नहीं हो तो सुबह से शाम तक बैठी रहे, वह भोजन नहीं बना सकती है। तो यह है सिद्ध चक्र महामंडल विधान सामूहिक पुण्य अर्जन का जहां माध्यम कारण है, वहीं हमारी सुप्त चेतना को जगाने के लिए यह बहुत बड़ा कारण बन सकता है। तो भैया यह है सिद्ध चक्र महामंडल विधान बाही निमित्त है, अंतरंग निमित्त हम सबका पुण्य कर्म का उदय, सम्यक दर्शन के लिए 7 प्रकृतियों का उपशम आदि। तो वह उपादान, क्योंकि निमित्त की एक परिभाषा, जिसके बिना उपादान कुछ भी नहीं कर सके उसे निमित्त कहते हैं।
आप सबको ज्ञात है विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर स्वामी का समोषण पहुंचा और एक योग्य गणधर के अभाव में दिव्य देशना नहीं खिरी। कुछ निमित्त सहज में मिलते हैं और कुछ निमित्तों को बुद्धि पूर्वक जुटाना पड़ता है। देव शास्त्रों का समागम मिलने के बाद धर्म में श्रद्धा आस्था बढ़े यह कोई जरूरी नहीं है। अगर पुण्य कर्म का उदय अंतरंग है तो श्रद्धा आस्था बन पाती है, अन्यथा मंदिर कॉलोनी में घर के बगल से हो और किसी की ताकत हमें मंदिर में पहुंचा दे, ऐसे ऐसे कमला नगर में भी लोग हो सकते हैं। बंदो, ये कमला नगर की स्थिति नहीं है, पूरे देश की स्थिति आपको बताना चाह रहा हूं। जिनके पुण्य कर्म का उदय है उन्हें तो मंदिर घर के पास दिखते हैं और पाप कर्म का उदय है तो उनके मंदिर बहुत दूर दिखते हैं। नर जीवन हमें मिला है और नर जीवन की सफलता सार्थकता अनुकूल साधन मिलने के बाद, देव शास्त्र गुरु का समागम मिलने के बाद और फिर भी धर्म कार्यों से नहीं जुड़ पाए तो ये हमारी बहुत बड़ी कमी है। गुरु नानक जयंती है शायद आज, और गुरु नानक जयंती सिखों में बड़ा उत्साह, बड़ी उमंग। वे भारतीय थे और भगवान महावीर से बहुत प्रभावित थे। उनके जीवन में ईमानदारी थी, प्रामाणिकता थी। एक प्रसंग मुझे याद आ गया। महावीर स्वामी समता के धनी थे। कामनाओं पर, इच्छाओं पर उन्होंने विजय प्राप्त की थी। सात्विक जीवन भगवान महावीर ने जिया और उनके पट चिन्हों पर चलने वाले गुरु नानक के जीवन में सात्विकता रही। वे सिख धर्म के बहुत बड़े आदर्श माने जाते थे, ये सभी जानते हैं आप सब लोग। वे जब किसी गांव से गुजरे तो एक गांव में घटना घटी। बड़े बड़े लोग थे वहां, उनके भोजन के लिए वहां के श्रेष्ठी, वहां के सरपंच और भी बड़े बड़े लोग भोजन लेके पहुंचे। एक गरीब किसान रोज कुआं खोदना खाना, और वह भी अपनी ज्वार बाजरा की रूखी रोटी लेके पहुंचा। कुछ समय बाद क्या देखा कि जब उनका भोजन का टाइम हुआ तो उन्होंने वह बाजरा की रोटी निकाली और खा रहे थे। वहां से सरपंच और श्रेष्ठी निकले, अरे ये रसगुल्ला है, बालूशाही है, इमरती है और ये पकवान है और पुड़िया साग है, इन्हें छोड़ करके और आप ज्वार बाजरा की रूखी रोटी खा रहे हो। उन्होंने एक ओर तो सरपंच और बड़े बड़े श्रेष्ठियों का जो पकवान और पुड़ी आदि थी उन्हें हाथ में लिया, और एक और गरीब किसान के पसीने की कमाई उस बाजरा की रोटी को हाथ में लिया और दोनों को निचोड़ा। एक में से दूध निकल रहा था, एक में से खून निकल रहा था। एक गुरु नानक दूध पीता है, खून नहीं पीता है। और जन सामान्य को वे ईमानदारी का, प्रामाणिकता का उपदेश देके गए। जीवन में ईमानदारी होनी चाहिए तो धर्मात्मा कहलाओगे।
सम्यक दर्शन प्राप्त करने के लिए जितनी जीवन में प्रामाणिकता होगी, मेडिकल साइंस के तथ्य रिसर्च आई है, वह व्यक्ति उतना कम बीमार होगा, और जितना छल कपट धोखाधड़ी करेगा उतना ज्यादा रोगी रहेगा। ये करंट की रिपोर्ट मेडिकल साइंस की बता रहा हूं। हमें जीवन मिला है, हम अच्छे साधनों का उपयोग करें, धार्मिक। और आप सबको ज्ञात है गौतम गणधर किस तरह से खूब आपने सुना है, किस तरह से गौतम गणधर आए, मानस स्तंभ को देखते ही अहंकार गल गया और वे मुनि दीक्षा लेकर के 4 ज्ञान के धारी, 2 तो थे ही, अबध ज्ञान और मन परिज्ञान, और गणधर जैसे ही भगवान की देशना प्रारंभ हो गई तो कुछ निमित्त सहज में मिल जाते हैं, कुछ निमित्तों को बुद्धिपूर्वक जुटाना पड़ता है। कार्य की सिद्धि निमित्त और उपादान से होती है अकेले। तो आज यह जो औषधि की बात चली है, बीमारियों की बहुत स्थिति खराब है। मैं सुबह से शाम तक मेरा पूरे वर्ल्ड के चिकित्सकों से संपर्क है, और ऐसे ऐसे केस मेरे पास आते हैं। डॉक्टर ने जवाब दे दिया है, महाराज अब आपका आशीर्वाद चाहिए। जो औषधि दान देते हैं, सभी दान का अपना महत्व है। रोगी की सेवा, रोगी को धैर्य बढ़ाना और उसकी परिचर्या करना। जो औषधि दान देता है, रोगियों की सेवा करता है, नेमिचंद स्वामी का गोमठ सार कर्म कांड कहता है, उसकी असाता वेदनी भी साता वेदनी बदल जाती है, विपत्तियां भी संपत्ति बन जाती है। तो निश्चित ये औषधि दान का पावन प्रसंग आप सबके बीच में आया है। और आज रोगों की इतनी स्थिति खराब है, मेरे पास तो 10-12 वर्ष के डायलिसिस के लिए बच्चे आते हैं, माँ पिता लेके, अभी 10 वर्ष की उम्र है और डायलिसिस पे चल रहा है बालक। और ये एक की बात नहीं कर रहा हूं, अगर इसी तरह की जीवन शैली रही, फास्ट फूड और रात में देर से सोना, देर से जागना, घर की मां, दादी, पत्नी, चाची, भाभी के हाथ का भोजन तो पसंद नहीं है, और हल्दीराम का नमकीन मीठा।